जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। और आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया बन चुका है चौथा ऐसा राष्ट्र जो कि एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। इससे पहले सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ की 3 कंट्रीज ने अभी तक इसको होस्ट किया है और इंडिया पहला ग्लोबल साउथ नेशन बना है जो कि एआई समिट होस्ट कर रहा है और जिसका आगाज हो चुका है। 2026 की प्रेसिडेंसी फॉर द एआई समिट इज विद इंडिया और इस समिट का नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। इसी के कुछ नुआंसेस और डिटेल्ड एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड और आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहली चीज जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो है इस समिट का नाम। इस समिट का नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ये होस्ट हो रही है, इंडिया होस्ट कर रहा है। और ये शब्द, दिस वर्ड इम्पैक्ट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पहले जो सबमिट हुई है उनका नाम कुछ और डिफरेंट था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में अगर आपको एआई सेफ्टी सबमिट से नाम से हो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली इंडिया ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग समिट, तो उसमें नाम आपको दिया जा सकता है एआई सेफ्टी समिट, एआई इम्पैक्ट समिट। वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों ही एआई से रिलेटेड है, लेकिन बात क्या है यहां पर, इंपैक्ट जो शब्द है इस शब्द पर आपको फोकस करना है। इंपैक्ट का मतलब क्या है? इंपैक्ट मींस कि एआई जो है क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसका एआई का प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, ये यहां पर इंडिया में हो रही है, पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। पहली बार कोई ग्लोबल साउथ का जो नेशन है, ग्लोबल साउथ का कंट्री कोई होस्ट कर रहा है। इससे पहले ग्लोबल नॉर्थ ने ही होस्ट की है, साउथ कोरिया ने, यूनाइटेड किंगडम्स ने, इन्होंने होस्ट करी हुई है। ठीक है, फ्रांस ने। और इसकी डेट्स जो है 16 से 20 फरवरी 2026 में भारत मंडपम इसका वेन्यू रखा गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, भारत मंडपम। क्यों बना था भारत मंडपम? जो डिजाइन किया गया था वो हमारा G20 समिट जो हुई थी 2023 में, उसके लिए बनाया गया था। और यहां पर आपको याद होगा, इस कैंपस में अष्ट धातु की जो नटराज की मूर्ति है, नटराज सिंबल जो है वो आपका बहुत फेमस था, जो कि अष्ट धातु जो मेटल एलिमेंट था उससे बना था। ठीक है, लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई। देखो हो क्या रहा है, यूपीएससी ने अपने सी सेट के पेपर में एक बार एक पैसेज में पूछा था कि सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली एक कार कोई डिजाइन होती है, वो कनाडा में बैठा व्यक्ति उसे डिजाइन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसका एल्गोरिथम लिखा जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग उसकी से सपोज इंडिया में हो रही है और फाइनली वो जाकर बिक रही है किसी यूरोप के मार्केट में। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्या कनाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर यूरोपियन मार्केट जिस कंट्री में वो कार सेल आउट हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई एक ऐसा फील्ड है, सपोज यहां से एक ऑटोमेटेड कार डिजाइन करी गई। ठीक है, ऑटोमेटेड कार डिजाइन करी गई। अब इसका जो एल्गोरिथम लिखा वो कनाडा में लिखा गया। इसकी बाकी डिजाइनिंग यूएसए में की गई। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की गई। मैन्युफैक्चरिंग कहां की गई? इंडिया में की गई। और ये अल्टीमेटली सेल आउट कहां हुई? यूरोप में। और सपोज अगर इस ऑटोमेटेड कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इज दिस कनाडा पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल? कनाडा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्योंकि अल्गोरिथम यहां लिखा गया था, डिजाइनिंग यूएसए में हुई थी, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग तो भाई इंडिया में हुआ था, क्या इंडिया रिस्पॉन्सिबल है?
या यूरोप रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो जो व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है? इन्हीं चीजों को इसी एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए, इसी तरह तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट क्रिएट करी गई है, ताकि हम एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबल की तरफ आगे बढ़ सके। सिर्फ एक कंट्री ही नहीं, क्योंकि ये एआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नेशन के बॉर्डर्स को क्रॉस करके पूरी दुनिया में जाकर फैलता है। ठीक है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट किया जा रहा है। इंडिया होस्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ का पहला नेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई समिट अराइव्स इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आप सभी जानते हैं वो कंट्रीज होती हैं जो कि पुअर कंट्रीज होती हैं या डेवलपिंग नेशंस होते हैं। एक होते हैं ग्लोबल नॉर्थ के नेशन। ग्लोबल नॉर्थ के नेशंस वो नेशंस होते हैं, वो राष्ट्र होते हैं जो कि समृद्ध हैं, डेवलप्ड हैं, विकसित देश। और ग्लोबल साउथ होते हैं जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए हैं और जो पुअर है कहीं ना कहीं। ठीक है, ग्लोबल साउथ में इंडिया, भारत पहला राष्ट्र बना है जो कि इस वक्त होस्ट करने जा रहा है एआई इम्पैक्ट समिट। आइए समझ लेते हैं। द नैरेटिव शिफ्ट्स फ्रॉम कैपेबिलिटी टू इम्पैक्ट। यहां पर अभी हमने जो कार के एग्जाम्पल से चीजों को समझा, कैपेबिलिटी कनाडा के पास भी है, कैपेबिलिटी यूएसए के पास भी है, कैपेबिलिटी इंडिया के पास भी है, कैपेबिलिटी यूरोप के पास भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो यहां से इसी को इम्पैक्ट जो पड़ रहा है एआई का, इसी चीज को यहां पर शिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ले रहा है, और इंडिया एआई समिट के, एआई इम्पैक्ट समिट के नाम से इस चीज को होस्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम एक फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, और जो फिलॉसफी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका सुख सबका हित होना चाहिए, सबकी खुशी होनी चाहिए। तभी जाकर कहीं ना कहीं एआई जो है वो सक्सेसफुली ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इंसानियत को कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर हम कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें यहां पर, तो इस समिट में, एआई इम्पैक्ट समिट में 100 से ज्यादा कंट्रीज भाग ले रहे हैं, 100+ नेशंस। ये नंबर आप याद रखेंगे, 100+ कंट्रीज जो हैं अभी इसके वर्किंग ग्रुप्स में हैं। ग्लोबल रीच हम बढ़ा रहे हैं। लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो शामिल होने की संभावना है, और 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग राष्ट्र के, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ पर 40 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज के सीईओ और 300 से ज्यादा एग्जीबिशंस यहाँ पर लगी हैं, जिसका आगाज कल मंडे को हो चुका है। ठीक है, मंडे को हो चुका है, यहाँ पर ये समिट जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके जो फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि फाइनली इस समिट में क्या आउटकम्स निकले, क्या डिक्लेरेशन साइन हुआ, किन डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही डेटा है। 700 से ज्यादा सेशंस 5 दिन में कराने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी, 5 दिन में, जिसका आज दूसरा दिन होगा। ठीक है, 5 डेज में 700 से ज्यादा सेशंस जो है यहाँ पर कराए जाएंगे एआई इम्पैक्ट समिट में। आगे चलते हैं। वेन्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेन्यू क्या है? ये बड़ा सुंदर सा कॉम्प्लेक्स जो कि जिसका नाम है भारत मंडपम। भारत मंडपम, ठीक है, यहाँ पर एआई इम्पैक्ट एक्सपो जो है उसका वेन्यू डिसाइड करके रखा गया है। ठीक है, ये 70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 700 से ज्यादा सेशंस होने वाले हैं, 30 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये नंबर याद रखेंगे, कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 30 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और एक्चुअल नंबर जो है समिट के बाद सामने आ जाएगा। 300 से ज्यादा एग्जीबिशन करता जो लोग हैं। इससे पहले क्या हुआ था, एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करने से पहले भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारे इवेंट्स जो है इंडिया एआई से रिलेटेड करा चुका है। वहां से उन कंपटीशन से जो फाइनलिस्ट निकल कर आए हैं, उन फाइनलिस्ट की एग्जीबिशन जो है यहाँ पर भारत मंडपम में हुई। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल्स हुए हैं वो यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, 10 थीमेटिक पवेलियंस बनाए गए हैं जहां पर एआई को शो किया, केस किया जा रहा है। एआई जो है रियल वर्ल्ड में हमारा कैसे काम कर सकता है। मतलब क्या है इस चीज का? अगर हम मतलब समझे, यहां पर
तो रियल वर्ल्ड सेक्टर की अगर हम बात करें, यहां से हम पता लगाएंगे एआई जो है हेल्थ के सेक्टर में क्या रोल प्ले करेगा, एआई एजुकेशन में क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे हम माने तो पब्लिक पॉलिसी में, ठीक है, पॉलिसी फ्रेमिंग में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एआई एग्रीकल्चर में क्या अपना रोल प्ले करेगा, ये सारी चीजें इन सारी चीजों से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सारी चीजों पर यहां पर डिस्कशन होगा कि इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है इन सारे गैमेट्स पर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटीज पर, जो आजकल साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ केयर पर, शिक्षा पर, जो पब्लिक पॉलिसी गुड गवर्नेंस है वहां पर क्या इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद रख लेनी है वो यही है। सबसे पहली जो समिट हुई थी वो 2023 में हुई थी, ब्लैचले पार्क, यूनाइटेड किंगडम्स। यहां पर ब्लैचले डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ब्लैचले डिक्लेरेशन, ठीक है, बैचलर डिक्लेरेशन। ये थी आपकी एआई सेफ्टी समिट, याद रखेंगे क्या थी, एआई सेफ्टी समिट। ओके, इसे क्लियरली लिख लेते हैं एक बार। ब्लैचलर डिक्लेरेशन 2023 में जो हुई थी वो हुई थी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, ठीक है। जैसे ये इस बार हो रही है वो है इंपैक्ट समिट, 2023 में ब्लैचले पार्क यूनाइटेड किंगडम्स में हुई थी, वो थी आपकी एआई सेफ्टी समिट। इसके बाद 2024 में साउथ कोरिया में हुई थी ये, ठीक है, साउथ कोरिया, इसे आपको एआई सियाउल समिट बोला गया था क्योंकि ये सियाउल में हुई थी, एआई सियाउल समिट। यहां पर इनोवेशन, जिसे हम हिंदी में नवाचार बोलते हैं, नवाचार, ठीक है, कि क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं। 2023 में हमने बात करी कि एआई को किस तरह से सेफ हम बना सकते हैं, सेफ्टी में क्या योगदान रहेगा। 2024 साउथ कोरिया में एआई सियाउल समिट हुई जिसमें हमने इनोवेशन की बात करी, ठीक है, एआई इनोवेशन समिट, नवाचार की समिट हुई थी। 2025 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये समिट हुई थी, यहां पर इसका नाम था एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट। इंडिया अब बात कर रहा है 2026 में, इंडिया होस्ट कर रहा है एआई इंपैक्ट समिट। ये चीजें याद रखेंगे, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अब हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि एआई कितना फास्ट है, लेकिन एआई किसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो विकासशील जो राष्ट्र हैं, जो अभी विकसित हो रहे हैं, अपने विकास के पथ पर हैं, वो उन राष्ट्रों को, उन नेशंस को कैसे अपने एआई की फील्ड में ध्यान देना है, कैसे बायसेस को हटाना है, वहां पर लोगों को, स्टूडेंट्स तक एआई पहुंच सके, एआई की पढ़ाई करवा सके, इन सारी चीजों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से यहां पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। ये इस समिट का मेजर एजेंडा रहेगा। बात करें थीम की, ये थीम है इस साल का, थीम जो है एआई इंपैक्ट समिट का थीम है आपका पीपल, लोग, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, प्रगति। लोग, पृथ्वी जो है हमारी प्लैनेट है, ठीक है, और प्रोग्रेस, प्रगति, ये तीन चीजों पर यहां पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले लोगों पर यहां पर फोकस किया जाएगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट इंसानों पर क्या पड़ रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक राइट प्रोटेक्शन, लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर काफी ज्यादा विवाद बीच में चला था, तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें हमारा फोन जो है वो हमारी बातें सुन रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और लिखा कि आई वांट टू परचेज अ रैकेट,
तो अगले दिन से आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम के फीड पर, सब जगह आपको रैकेट के एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही कि हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके प्रोटेक्शन की बात करी जाए, ह्यूमन प्रोटेक्शन की, प्लस जो सर्विसेज है उसका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। अब शहर में पढ़ने वाला बच्चा, शहर में रहने वाला जो स्टूडेंट है, उसके पास एआई का एक्सेस है, वो चैट जीपीटी से अपने जो थीसिस हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट कर ले रहा है। वहीं जो एक रूरल इलाके में टीयर 2 टीयर 3 सिटी में व्यक्ति रह रहा है, उसके पास एक्सेस ही नहीं है एआई टूल्स का। तो वहां पर हमें ये जो डिजिटल डिवाइड बन चुका है ना, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, उस खाई को पाटने का काम हमें यहाँ पर करना है। एक्सेसिबल बनानी है सर्विसेज, सर्विसेज सब तक पहुंचे, ये गोल यहाँ पर रखा गया है। इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए हर डेमोग्राफिक्स को। मतलब यहाँ पर यह भी नहीं होना चाहिए कि पुरुषों के पास ज्यादा इसकी सत्ता रहेगी, महिलाओं के पास कम रहेगी, या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पास नहीं रहेगी। हमें हर जेंडर को इसमें इन्वॉल्व करना है, हर एज ग्रुप को, चिल्ड्रन हुए, एडल्ट्स हुए, ठीक है, या फिर टीनेजर्स हुए, सबको, और एल्डरली लोग, सबको यहाँ पर इस एआई के जो फायदे हैं उसका यहाँ पर हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन पहुंचाना है वहां तक। ठीक है, आपने जेरिएट्रिक केयर सुना होगा, तो एआई को हम कैसे एल्डरली लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी केयर में किस तरह से केयर इकोनॉमी में हम यूज कर सकते हैं एआई को, यहां पर इसकी बात करी जा रही है। पहला एस्पेक्ट है पीपल, दूसरा एस्पेक्ट है प्लैनेट, कैसे हमें अपने प्लैनेट को रक्षा करनी है इसकी। क्योंकि आपने देखा होगा, नॉर्मल जब हम सर्च करते हैं गूगल पर, उससे जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को बनाने, मॉडल पर सर्च करने से हो जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इस चीज का हमें खास ही ख्याल रखना है। एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने हैं, और एआई फॉर क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट चेंज में हम एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको भी हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकस में रखना है। इसके अलावा प्रोग्रेस, कि एआई के फील्ड में किस तरह से हम उन्नति करेंगे। इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट से विचार मांगे गए, बड़े बड़े एक्सपर्ट से यहाँ पर उनके ओपिनियंस मांगे जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा, वो कीनोट स्पीकर्स रहेंगे यहाँ पर, किस तरह से हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे योगदान दे सकता है, किसी का इस पे प्रभुत्व नहीं रहेगा, किसी कंट्री विशेष का नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर कोई अहम मोनोपोली नहीं रहेगी। ठीक है, जस्टिस और डेवलपमेंट को हमें यहाँ पर लिंक करना है। तो आपको थीम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्पेशली पीसीएस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसके अलावा आयोग के, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट आयोग हो, उनमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है, वहां से भी ये थीम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये थीम है। यहां से हम बात करें किन किन चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, किस किस बात पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, इंसान, कितना स्किल है इंसान के पास, ठीक है, व्यक्ति के पास कितनी एजुकेशन है, कितनी स्किल है, कितना क्रिएटिव है वो, क्या एआई को वो यूज कर पाएगा। तो एआई का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंसानों के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए। इसके अलावा दूसरा जो है इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जो समाज का डिजिटल डिवाइड है, अमीर गरीब की डिवाइड, ठीक है, जेंडर्स की डिवाइड, मेल फीमेल्स, इस तरह के जो डिवाइड्स हैं, हैव्स हैव नॉट्स के डिवाइड्स, रूरल अर्बन के डिवाइड, इन सभी सोशल एम्पावरमेंट को हमें यहाँ पर सोशली एम्पावर करना है, हर वल्नरेबल सेक्शन को, वल्नरेबल सेक्शन, विमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सबको यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। फार्मर्स हो गए, यूथ हो गए, सबको यहाँ पर इंक्लूड करना है। इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई बनाना है। ऐसा एआई नहीं बनाना है जिसमें साइबर फ्रॉड की संभावना ज्यादा हो, हमें ऐसा एआई डिजाइन करना है जिसमें जो एआई एथिक्स पे चले, मॉरल प्रिंसिपल्स पे चले, और जिसकी देखरेख हो सके। ठीक है, रेजिलियंस, एक ऐसा एआई जिसमें नवाचार हो, बहुत अच्छे से काम कर सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। इसके अलावा पांचवा जो एस्पेक्ट देखें हम, डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेज,
कंप्यूट एक्सेस, जो एक्सेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज की, मॉडल्स की, वो हर देश के पास बराबर होनी चाहिए। देश में भी हर तबके के पास, हर सेक्शन के पास समाज के बराबर हिस्सेदारी यहां पर होनी चाहिए। एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एआई से हम अपनी जीडीपी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारी जीडीपी है देश की, उसमें एआई का क्या योगदान रहेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई से रिलेटेड बन रहे हैं और एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक वेलफेयर, किस तरह से हम लोगों का अच्छा कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, सोशली गुड कर सकते हैं लोगों का, ये बात यहाँ पर करी गई है। ये 7 साइकिल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर ये सारी चीजें किन किन एस्पेक्ट्स पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस समिट का क्या नाम है, एआई इंपैक्ट समिट। यहाँ पर इन 7 जगहों पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के पास है इस बार, क्योंकि पहला ग्लोबल साउथ का नेशन इंडिया बन चुका है। इंडिया एआई के मामले में आगे बढ़ रहा है। इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया फॉरवर्ड जा रहा है। सिर्फ भाषाओं में दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि रिजल्ट्स में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि पहला ग्लोबल साउथ का नेशन इंडिया बन चुका है। अभी तक किसने ऑर्गेनाइज करी जो भी समिट्स हुई हैं? साउथ कोरिया ने करी, यूनाइटेड किंगडम्स में करी, ठीक है, पेरिस में हुई। इंडिया जैसा देश, वहां पर ये समिट हो जाना चौथी बार में ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो टैलेंट का पावर हाउस है इंडिया। इंडिया के पास बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि एआई की पढ़ाई कर रहे हैं। उन एआई टैलेंट को हमें ढूंढना है। आईटी इंजीनियर्स को, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हमारे आईआईटीज में, एनआईटीज में और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर ग्लोबल टेक जाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करवाना है और एआई का जो असली रिजल्ट है उसको यहाँ पर अचीव करना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना है। यहाँ पर भारत क्या करेगा, ऐसा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसमें लोगों तक डिजिटल इंडिया जो मिशन है वो लोगों तक पहुंचे। अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत है एक टैबलेट खरीदने की, एक लैपटॉप खरीदने की, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें कोई एआई का टूल डालने की जरूरत है, गवर्नमेंट यहाँ पर है जो कि सपोर्ट करेगी। यहाँ पर इस तरह की बात यहाँ पर करी जा रही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ मूविंग अहेड, कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, हम ग्लोबल लीडरशिप कर रहे हैं। ये इसमें यही चीज है कि इंडिया जो है 100 से भी अधिक सीईओज और वर्किंग ग्रुप्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। बहुत सारे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पर हम बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भी यहाँ पर शिरकत ले सकते हैं, आ सकते हैं समिट में। अभी चीजें फाइनलाइज नहीं है। जो भी आउटपुट होगा इस समिट का वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में ये है कि कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो समिट का ट्यूसडे को दूसरा दिन है, ठीक है, मंडे को समिट शुरू हुई है, 5 दिन तक ये समिट चलने वाली है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले दिन क्या हुआ। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रखी गई यहाँ पर, ठीक है। थीम था इसका कमिंग टू सी इम्पैक्ट। लोग आए थे, इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, फ्यूचर में नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट एक्सपो रखा गया यहाँ पर, ठीक है। काफी ओपनिंग सेरेमनी हुई भारत मंडपम में। विजन सेटिंग की एक विजन यहाँ पर रखा गया काफी सारे, और यहाँ पर सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर भवन में यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हुए। जो गेस्ट आए थे डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने इन दोनों भवनों में बैठकर डिस्कशन किया, डायलॉग किया। तो ये था ग्रैंड ओपनिंग। डे 2 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एआई कंपेडियम्स होंगे, एआई से रिलेटेड बातें होंगी। किस किस चीजों पर यहाँ फोकस किया जाएगा, हेल्थ पर, कि एआई को हम हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड्स, जो जिनके थ्रू एनर्जी, बिजली पास होती है, वो कृषि में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में और वुमेन एम्पावरमेंट में एआई को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर दूसरे दिन करी जाएगी, ठीक है। तीसरे दिन की हम बात करें तो थर्ड डे यहाँ पर क्या होगा, रिसर्च, कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री पे बात होगी। यहाँ पर ग्लोबल साउथ के जितने भी एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे और किसी ना किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाएगा और इंडस्ट्रीज में किस तरह से एआई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी यहाँ पर
देखा जाएगा और क्या चीजें साइन होंगी अल्टीमेटली इस सबमिट में, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे लिए, और वो हम देखेंगे जब ये एक बार सबमिट पूरी हो जाएगी और ऑफिशियल डेटा जब इस चीज का रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4th डे होगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे, यहाँ पर जो दुनिया के काफी हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स और सीईओज आएंगे, उनको यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, और यहाँ पर एक कंसेंसस बन सकता है, फाइनल कुछ चीजों पर साइन हो सकता है, कुछ डिक्लेरेशन यहां पर हो सकती है। ये जो डिक्लेरेशन होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पढ़ने के लिए, और इसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे फाइनली। ठीक है, ये फ्यूचर में चल रहा है, अभी होंगी ये चीजें। ठीक है, अल्टीमेटली 5th डे पर यहाँ पर गवर्नेंस पे बात करी जाएगी कि किस तरह से हम गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, ग्लोबल पॉलिसीज यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज पे बात करी जाएगी। तो यहाँ पर काउंसिल मीटिंग होगी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई GPAI की काउंसिल मीटिंग होगी लास्ट डे पर, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट जरूर साइन होगा देशों के बीच में, कोई ना कोई डिक्लेरेशन, जैसे ब्लैचले पार्क में ब्लैचले डिक्लेरेशन साइन हुआ था एआई सेफ्टी को लेकर, ऐसे ही यहाँ पर कोई ना कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है। फाइनल मैसेज यही है, एआई मस्ट बी फास्ट बट रिस्पॉन्सिबल। एआई को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और सारे सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूसिव सोसाइटी की यहाँ पर बात करी जा रही है। ग्लोबल मूवमेंट चलाया है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी इस समिट को फाइनल होस्ट करने से पहले 80 से ज्यादा इवेंट्स करा चुका है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, डिप्लोमेटिक मिशंस के तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन कराना, अलग अलग कंट्रीज में जाना, देश के अंदर इतने सारे कंपटीशंस कराना। ठीक है, और यहाँ पर मेन इवेंट जो है वो अब हो रहा है, इसकी बात करते हैं। और फाइनली क्या हो रहा है, इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नींव है, ठीक है, ये आपने G20 में सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, इस पर हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हम दुनिया को एक करने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब लोगों के हित के लिए, सब लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर एआई को कैसे यूज किया जा सकता है, इसकी बात यहाँ पर इंडिया करेगा। इनोवेशन, ट्रस्ट, वेलफेयर। ठीक है, 16 से 20 फरवरी 2026 न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है। ठीक है, इसके जो फाइनल आउटकम्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। सो ये बेसिक जानकारी थी जो आपको एज एन एस्पिरेंट आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। क्या थीम था इस सबमिट का, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तब आपका ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन एक्टिव होता है तब आपको चीजें याद रहती है, वरना क्या होगा, अगर आप वीडियो को नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह देखेंगे तो पेपर में क्या होगा, दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टाइप कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए या अपनी नोटबुक पे लिखिए, बट लिखिए जरूर। ठीक है, वहां पर ये लिखिए कि इसका थीम क्या था, कौन से नंबर की सबमिट है, पहली सबमिट कहाँ हुई उसका नाम क्या था, दूसरी सबमिट कहाँ हुई उसका नाम क्या था, तीसरी सबमिट कहाँ हुई उसका नाम क्या था, चौथी सबमिट कहाँ हो रही है, उसका एरिया क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।